नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 4 आदतों के बारे में बताऊंगा जो अगर आप में है तो यह आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। लेकिन अगर आप इन 4 आदतों के बारे में जान जाओ तो आप एक खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। वैसे तो आपके लिए इन चारों आदतों को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तीसरी आदत को जानना। तो वीडियो शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली आदत से। सबसे पहली आदत है नाराज़गी। जीवन में हमें वही मिलता है जैसा हम सोचते हैं और महसूस करते हैं। यदि हम किसी भी बात पर और किसी भी इंसान पर नाराज़गी रखते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं पैदा होती है। हमारे जीवन में वैसी और चीज़ें बढ़ने लगती हैं जिससे हमारी नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप भी किसी बात पर या किसी इंसान पर नाराज़ है तो उस बात को भूल जाए और उसे जाने दे। ऐसी बातों को इग्नोर करना सीखे जो आपको नाराज़ करती है। अब आती है दूसरी आदत। दूसरी आदत है आलोचना, यानी किसी की बुराई करना। जीवन बहुत आसान है, हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर हम किसी के बारे में बुराई करते हैं तो वो बुराई हम अपने ऊपर ला रहे होते हैं, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और हम सब में कोई ना कोई कमी होती है। इसलिए हम किसी भी इंसान की किसी बात को लेकर यदि हम आलोचना करते हैं तो यह हमारे जीवन में जो कमी है उसे और बढ़ा देती है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी के कामकाज को लेकर यह कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास 2 नंबर का पैसा है, तो यह कहने भर से ही हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है और हमें यह पता भी नहीं चलता कि यह हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। हमारे जीवन में जो भी हो, हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और कभी भी अपनी किसी भी समस्या के लिए सामने वाले को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। भले ही किसी और की ही गलती क्यों ना हो, फिर भी आपको किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि सारी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को ब्लेम करते हो तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब आती है तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत, अपराध बोध। इसका मतलब है कि हम अपनी किसी गलती के लिए खुद को कोसना, बुरा भला कहना और खुद को किसी भी तरह से सज़ा देना या खुद को बेकार समझना। अपराध बोध अक्सर बचपन की बातों से आता है। जैसे अगर आपको आपके माता पिता या दोस्तों या किसी ने भी हमेशा हर बात के लिए आपको गलत ठहराया हो, जैसे तुम पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी सफल नहीं हो सकते और भी बहुत कुछ। ये सब बातें अगर आपको किसी ने कही होंगी तो आपको बहुत बुरा लगा होगा, जो आगे चलकर अपराध बोध में बदल गई और आपने यह सभी बातें मान ली और इसे मानने की वजह से आपके दिल में इतनी गहराई से ये बैठ गई कि आप खुद को ही वैसा समझने लगे, खुद को कम समझने और यह मानने लगे कि आप हमेशा असफल होंगे। अब मैं आपको इस अपराध बोध को ख़त्म करने के लिए सबसे आसान तरीका दे रहा हूँ। इस अपराध बोध को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका सिर्फ यह कहना है, मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। आप जिन भी ईश्वर को मानते हो आप उनका नाम उसमें जोड़ सकते हो। फिर इसे दिन में कई कई बार दोहराए, जितनी बार हो सके उतनी बार। मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। यह कहने भर से ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन आपको इसे दिन भर कहते रहना होगा, कम से कम 10 बार। आप जैसे जैसे इसे कहना शुरू करेंगे, कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि आप एक अलग इंसान बन चुके हैं। आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हैं और भी बहुत कुछ आप अपने जीवन में बदलते हुए देखेंगे। तो अब चलते हैं हमारी चौथी और आखिरी आदत की तरफ। चौथी आदत है भय, यानी डर। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और किसी भी डर के कारण नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपको बर्बाद कर सकता है। डर को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जिस काम से आपको डर लगे वह काम कर दे और आपका डर निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि आप जल्दबाजी ना करें और कोई ऐसा फैसला ना लें जिससे आपको परेशानी हो। सोच समझकर छोटे कदम उठाकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें, जिससे आपका डर खत्म हो जाए। तो ये थी दोस्तों वो 4 आदतें जो आपको बर्बाद कर सकती है। आप में इसमें से कौन सी आदत है आप कमेंट में ज़रूर बताएं और आप उसे कैसे बदलने वाले हैं ये भी बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।